हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का टॉपिक है मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं सिद्धांत। हम इसे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक और नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं सिद्धांत की व्याख्या करें। तो हम आंसर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, परिचय। मार्क्सवाद विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजलिस 1820 से 1895 है। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। हमें अगला पॉइंट लिखेंगे, मार्क्सवाद का अर्थ। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता को दर्शाना है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहार वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बदलता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना रहीम व वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद की विशेषताएं। पहला में है, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरा है, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। चौथा पॉइंट है, मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को जनता की अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग धुंध रहते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है, मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। हमारा छठा पॉइंट है, समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। हमारा सातवां पॉइंट है, मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। हमारा अगला पॉइंट है, मार्क्सवाद के सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचार का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हेगल से ग्रहण किया है। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हेगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हेगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हेगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं, बल्कि विकास के 3 अवस्थाओं का विवेचना किया है। पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और हमारा तीसरा है संवाद। इसके आगे हम लिखेंगे, हेगल की मान्यता कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद बनता है। प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, जो संवाद कहलाती है। हेगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिनका पुनः प्रतिवाद होता है और द्वंद्व के बाद संवाद का रूप धारण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। इसके आगे हम लिखेंगे, मार्क्स ने हेगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, किंतु हेगल के विचार को उसने अस्वीकार किया। जहां हेगल विचार को संसार को नियामक तथा विश्वात्मक मानता है, वहां मार्क्स भौतिक तत्वों को स्वीकार करता है। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान और गति निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्व रीति से होता है, पर
वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद है, जहां दो वर्ग पूंजीपतियां तथा श्रमिक है, एक धनवान और दूसरा निर्धन है। इन दोनों के हितों में विरोध है। इन विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहार वर्ग अर्थात वर्गों का अधिनायकवाद स्थापित होगा। यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी समाज की है। इस स्थिति में न वर्ग रहेंगे, न वर्ग संघर्ष होगा और न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। हमारा अगला पॉइंट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। पहला में लिखेंगे मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसमें इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया गया है। हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मार्क्स ने हेगल के अध्यात्मकवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है। तीसरा में हम लिखेंगे मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है। हम इसके आगे लिखेंगे इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स के विचार धारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचार में इतिहास भी सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज तथा समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। इसी तरह से यूजी और पीजी के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।